गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक परीक्षा सेट नंबर 16 जो आपको 6/12/2020 को हुआ था एग्जाम, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करें देर न करते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका पहला, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। आंसर किसके साथ हैं आप? श्वेत क्रांति के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो फीलर के रूप में काम नहीं आता है। 8 का आंसर किसका होगा? ग्लिसरॉल, यानी आंसर 2 के साथ। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल है ना, यानी गंदा जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो आंसर किसके साथ? पीलिया। 3 का 3 सही है। अच्छा, मैथ आ गया इसमें। चलिए, तो आ जाइए पूरा सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। कह रहा 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल मैथ है। इसमें 35 व्यक्ति जो है कितना दिन में? 6 दिन में करता है, तो 15 दिन में कितना व्यक्ति करेगा? बस इसको सॉल्यूशन करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो 5 या 15, 5 सते 35, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो विनाइट्रीकरण का आंसर क्या होगा? स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मैं बार बार कहता हूं दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर 21 जून। 7 में, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? क्या ये सभी होगा या इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा? उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन, ये भी सही है। संवर्धित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि, सही है। ऑप्शन किसके साथ? 1 नंबर 1 सभी। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल से है प्यारे बच्चों? आंसर क्या होगा? दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। इधर चलिए, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका, देखिए नाम पढ़िएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो उनका आंसर होगा गायन। क्वेश्चन नंबर 11, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन बढ़ता है। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
12 में आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है बच्चों? तो इसका आंसर निम्नलिखित स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइएगा। आवृत्ति के आधार पर, किस आधार पर? आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। आंसर हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को प्यारे बच्चों कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुनता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो आंसर किसके साथ? रोहित शर्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, उधर ही नहीं, 15 हो गया, 16। अच्छा 16 मैथ है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना है? 1660। फिर कह रहा है एक संख्या का 7.5% और दूसरी संख्या का 12.5% है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक संख्या ए ले लेते हैं और एक संख्या बी ले लेते हैं। ए का 7.5% और बी का 12.5%, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इससे अनुपात निकालेंगे कि ए अनुपात बी क्या होगा। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव इधर भी है, इधर भी, ये भी खत्म हो जाएगा। 25 से ये भी कट रहा है, 25 या 75, 25 से ये भी कट रहा है 5 बार में। अब ए अनुपात बी आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ए अनुपात बी ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। अब अनुपात निकल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है अंतर दोनों का कितना है? 1660। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है? 2 का। अब हमको निकालना क्या है? तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें मतलब दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें एक बार 5 से गुना करना होगा, एक बार 3 से गुना करना होगा। तो इसको हम पहले काट लेते हैं कितना बार में कट रहा है। तो 8, 3 और 0। अब इसमें एक बार 5 से गुना करना होगा और एक बार 3 से। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 8 बचे 40, 40 और 1 41 हो जाएगा। हम फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब ये दोनों देख लेंगे किस में है। तो ये पहला नंबर हमारा है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। सूबा, इधर आ जाइएगा। सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सूबा का राजधानी कौन होगा प्यारे बच्चों? फिजी। आंसर 18 में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है? नौकरशाही का नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? 18 का स्वैच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है? तो आंसर होगा 1 बी सी डी, यानी ग्राम पंचायत भी होगा, ब्लॉक समिति भी होगा और जिला परिषद होगा। आंसर बी सी डी। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? आंसर क्या होगा? गोवा। के शिवम के अध्यक्ष
कौन है? के सीवन के अध्यक्ष इसरो हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन अब आपको ध्यान मिलेगा। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। Hi, film trading is hardly below wasted. देखिए कावेरी का हेमावती सही है, गोदावरी का मूसी ये गलत है, महानदी का मांद, कृष्णा का मालप्रभा। आंसर किसके साथ? 2 गोदावरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो आंसर किसके साथ? तो 5वीं के साथ। अच्छा, एक निश्चित धान पर, चलिए मैथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में क्या कह रहा है कि एक निश्चित धन पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो उसका संगत साधारण ब्याज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में देखेंगे बस 2 ही चीज़ दिया हुआ है, एक तो ब्याज दिया हुआ है, एक ये समय दिया हुआ है, और इसमें एक दर दिया हुआ नहीं है, मतलब रेट दर इसमें दिया हुआ होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, तो ये दिया हुआ है नहीं। लेकिन अगर चाहेंगे इसको बनाना तो इसमें रेट जो है 10% लेकर चलेंगे तो बन जाएगा। और अगर है ना, यहाँ इसमें मिसप्रिंट हुआ होगा, छूट गया होगा ये, तो इसमें बनाएंगे अगर 10% लेकर चलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1365 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, 2 वर्ष के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज इधर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाता है। इसका 10% का 2 वर्ष के लिए अगर मूलधन हम मान लें कि 100 है, तो उसमें जो निकल के आएगा 21 आएगा, ये CI। तो ये CI दिया हुआ यहाँ पे 1365 और यहाँ पे निकल के आएगा 21। अब हमको निकालना है इसका ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए 10%, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। बस 20 से गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, कट छट के आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 21 छक 26 से, फिर उसके बाद 21 पचे 75 से 65 और 65 गुना 20 आ जाएगा 1300। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन गलत था, लेकिन इसको ये लेके चलेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? 2 नंबर। क्वेश्चन 25 में आ जाइएगा। तो थियामीन है, थियामीन क्या है? तो B1 से याद रखिएगा, विटामिन है, यानी आंसर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। लेवर कप संबंधित है, तो लेवर कप किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? टेनिस से संबंधित है। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो आंसर किसके साथ? जनसंहार के साथ। 28 में भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है ना? तो आंसर कौन होगा? जो नहीं है संघनाद, बाकी संप्रभुता है, बंधुता है, समाजवाद है, जानते ही होंगे आप। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर सौरभ गांगुली। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? पनडुब्बी की बात आ जाए तो अरिहंत, INS अरिहंत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। तो प्यारे बच्चों 1932 में हुई थी, लेकिन कब? तो अगस्त में, आंसर 1 के साथ। मुक्त पवन उदाहरण है, मुक्त पवन उदाहरण है, आंसर किसके साथ? तो आंसर 4, एक समान त्वरण वाली गति का। याद रखेंगे, एक समान त्वरण वाली गति, यानी वेग वाली नहीं मार देना, त्वरण के बारे में। 34 में आ जाइए। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कहां है? तो बिहार में है। सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है? तो 1000 मीटर पर आंसर 2, 6.5 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा कौन सा? आंसर तो शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। जैसे इंडिया की मुद्रा होती है रुपया, तो इजराइल की क्या है? शेकेल है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो आंसर कौन होगा? आंसर शेख हसीना। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? आंसर सिकंदर लोदी। इटाईपू बांध, कौन सी बांध? इटाईपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो वो है पराना नदी। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है बच्चों? आंसर क्या होगा? आंसर 3, स्वास्थ्य से। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा का RPF द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर किसके साथ? मेरी सहेली। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर पैरासाइट। 43 में आ जाइए। D2O का अधिकतम उपयोग होता है, किसमें इसका अधिकतम उपयोग होता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? तो परमाणु भट्ठी में। परमाणु भट्ठी में D2O का इस्तेमाल होता है। 44 में बताइए। बुशबेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, तो कहां होगा आंसर? तो दक्षिण अफ्रीका में ये घास पाए जाते हैं। 45 में। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, कौन? तो जीव और अजीव, कभी कभी जैव और अजैव भी लिख देता है। 46 में मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया गया था? इसका आंसर किसके साथ होगा? फूल की आकृति, है ना? तो देखिए बीज के रंग पे तो किया ही था, क्लास 10 में पढ़े होंगे। फूलों के रंग के बारे में अब फूल की स्थिति भी दिखाया गया था। आंसर किसके साथ? निगेटिव पूछ रहा है। आंसर किसके साथ? 4, फूल की आकृति। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, है ना? किसने लॉन्च किया गया प्यारे बच्चों? जी आंसर किसके साथ? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।
49 में आ जाइए। निम्नलिखित में से जी निम्नलिखित में से IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता, किसने जीता? किसने जीता प्यारे बच्चों? क्या पीटी उषा ने? जी, आंसर क्या होगा? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? तो फसल का खेत। आंसर, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से फिर कुछ दिया ना, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ना 4 दिसंबर, सॉरी गलती हो गया, 8 अक्टूबर है ना, 8 अक्टूबर याद रखेंगे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुवाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है? आंसर LC वाला याद रखिएगा, 1/LC। 52 में निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती कहाँ? गुजरात में। वायु दाब को मापने वाला क्षेत्र यंत्र कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला क्षेत्र यंत्र कहलाता है आंसर बैरोमीटर। बैरोमीटर। आगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? गैगनेटिक डॉल्फिन। जी, गंगा की डॉल्फिन याद आया, गैगनेटिक डॉल्फिन। मैं सोचने लगा भाई गंगा का डॉल्फिन कहां गया। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो फूले, ज्योतिराव फूले। भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों एवं संख्याओं से बना होता है? आंसर किसके साथ? तो इसमें 10 गो होते हैं, याद रखिएगा। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 10 गो डिजिट होते हैं। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? कैसे करा सकते हैं? आंसर ई मित्र द्वारा। दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है क्या होगा? आंसर 4, 20/3। 59 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? आंसर फ्यूजियामा। अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश के उत्पादन है? आंसर अमेरिका। अमेरिका होगा सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो आंसर विजया और देना, याद रखिएगा, विजया देना, विजया बैंक और देना बैंक। अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी, क्या होगा इसका आंसर? उज्जैन। चलिए मैथ आ गया भाई।